वीडियो की शुरुआत होती है एमसी से। एमसी कहता है क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और मन में कहता है क्या ये मुझे नहीं पूछना चाहिए था। जैसे ही मैंने इसे ट्रेनिंग लेते हुए देखा, इसने मुझे कल के डुअल में हुई स्वॉर्ड मूव की याद दिला दी, तो मैंने अचानक ही बोल दिया। लेकिन यार मैं कहीं से भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा। वैसे भी मुझे अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहिए। और फिर एमसी हान से कहता है ऐसा लगता है कि आपकी स्वॉर्ड मूव बहुत अनोखी है। मुझे हैरानी है कि क्या ये सी वेव की रफ्तार से जुड़ी हुई है। एमसी की बातों को सुनकर हान थोड़ा गुस्से में लगता है। एमसी उसे देखकर कहता है सॉरी, इसे बुरा मत मानो, मैंने इसे सिर्फ अपनी धारणा को कंफर्म करने के लिए ही कहा था। हान कहता है ये देखकर कि आपने साउदर्न सी सेट की स्वॉर्ड टेक्निक को पहचान लिया है, आप कोई आम स्कॉलर नहीं है। और थोड़ा गुस्से में कहते हैं अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे बिना झिझक के बता दीजिए। एमसी कहते हैं क्या मेरे पास कोई सुझाव है? हाँ ये बस। और एमसी मन में कहता है कल के डुअल में उसे देखने के बाद मैं उसके मूवमेंट के बारे में बहुत सी बातों पर कमेंट करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। तो हान से कहता है ऐसा ही है, आपकी स्वॉर्ड मूवमेंट रेजिंग वायलेंट सी वेव्स जैसी लग रही थी, बस इतना ही। इसे सुनकर तो हान भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है और फिर वहां से मुड़कर बिना कुछ कर चला जाता है। एमसी कहता है उस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ वो कल यहाँ डुअल हार गया और अब उसे एक स्कॉलर ने लेक्चर दिया है तो उसे अब बुरा लग ही रहा होगा। और वो अपने हाथों को ऐसा ही करता है जैसे उसने स्वॉर्ड पकड़ी हो, और स्वॉर्ड मूव करते हुए कहता है इस हिस्से को इस तरह जोड़ना बहुत इंप्रेसिव था, अगर उसे यहाँ थोड़ी छूट मिल सके तो वो शार्पनेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा। खैर अगर मैं उसे बता भी दूं तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओह ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। उनकी स्वॉर्ड मूव बहुत अनोखी और अच्छी लगती है, लानत है उसे बर्बाद किया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद ड्रैगन फिनिक्स कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं और एक आदमी सबसे कहता है इसलिए मुरिम अलायंस फैक्शंस के बीच परामर्श को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। सभी इंपॉर्टेंट फैसले हमेशा बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फैसलों से होकर गुजरता है। और वो आदमी बोलता ही जाता है और सब लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं जैसे कि वो कह रहे हो भाई अब तो रुक जा। और एमसी की शक्ल वैसी ही होती है। एमसी कहता है कितना बोरिंग है, उन्होंने अभी तक जिन सभी बातों का जिक्र किया है वो या तो मुरिम की परिस्थितियां हैं या घटिया अधिकारियों की चापलूसी है। आगे वो पैथेटिक डिसाइपल्स फिजियोलॉजी वॉरफेयर क्यों खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि साउदर्न सी साइड के हान पाजिन और नॉर्दर्न सी आइस पैलेस के ग्रुप को वॉरफेयर से बाहर रखा गया है। हालांकि क्या वो सच में रेपुटेड सेक्ट के उभरते सितारे हैं जो मुरिम को भविष्य में लीड करेंगे? हाँ मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ असली टैलेंट के सब्स्टिट्यूट के रूप में भेजा जाता है। अगर हम ये मान ले कि ये सभी मार्शल मास्टर हैं तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो एक्सपर्ट ना हो। फिर वो लेक्चर देने वाला आदमी कहता है ये मुरिम अलायंस का काम काज है, क्या आपको कोई क्वेश्चन है? कोई भी कुछ नहीं कहता, सबके मुंह पे 12 बजे होते हैं। तो वो आदमी कहते हैं हम कुछ मिनटों के लिए ब्रेक लेंगे और फिर से शुरू करेंगे, शुक्रिया। और फिर इतना करके निकल जाता है और दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुमने कल जो हुआ उसके बारे में सुना? समाजियोन कहता है मैं ऐसा कुछ कैसे जानूंगा जो तुम्हें भी नहीं पता। दूसरा आदमी कहता है तुम प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड मैन के सेम सेक्ट से हो, प्लीज हमें थोड़ा बताओ। जियोन कहता है सीनियर ब्रदर ऐसे इंसान नहीं है। और दोनों ही मन में सोच रहे होते हैं जिस तरह से वो गुर्राता है इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसे पहले ही इसकी तलाश करने के लिए डांट चुके हैं। तभी वहाँ पे होजुन आते हुए कहता है तुम सब कैसा कर रहे हो? ड्रैगन फिनिक्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ मजे के लिए नहीं है, कैसा है? और वो लोग जल्दबाजी में खड़े होते हुए कहते हैं सीनियर ब्रदर। होजुन कहता है चिंता मत करो, आज रात थोड़ी मजेदार होने वाली है। ये इनफॉर्मल है लेकिन एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसलिए अच्छे से कपड़े पहनना। सभी खुश होते हुए कह रहे होते हैं ओ एक पार्टी, मुझे सुनकर अच्छा लगा। होजुन आगे कहता है ओ और दूर से आए नॉर्थ सी आइस पैलेस के मेहमान। एमसी और बाकी होजुन की ओर देख रहे होते हैं। होजुन कहता है वैसे मैंने अभी तक उनके नाम नहीं सुने हैं, क्या मैं इस ब्यूटी का नाम जान सकता हूँ? सभी लोग उधर ही देख रहे होते हैं। यंग लेडी एक पल के लिए चुप रहती है, फिर हंसते हुए कहने लगती है मैं नॉर्थ सी आइस पैलेस की यंग लेडी हूँ, ये मुझे एड्रेस करने के लिए काफी होगा। होजुन कहता है क्या इतनी खूबसूरत महिला को एरोगेंट तरीके से पुकारना अहंकार नहीं है? यंग लेडी कहती है नॉर्थ सी आइस पैलेस की यंग लेडी डिवाइन मॉन्क का स्वागत करती है। मॉन्क अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है ओ कितना चमकीला दिखने वाला बच्चा है, मैंने सुना है कि आइस किंग का 7वां बच्चा इतना इंटेलिजेंट और सुंदर है, लोगों को उससे काफी उम्मीद है, क्या तुम ही वो 7वीं बच्ची हो? यंग लेडी कहती है हाँ मैं करंटली 3 महलों की सीटों में से एक की इंचार्ज हूँ। मॉन्क कहता है ओह ये देखकर कि तुमने तीनों महलों में से एक सीट हासिल कर ली, मुझे लगता है कि तुम सुंदरता से भरी एक फूल नहीं हो, तुम्हारे पास कांटे भी बहुत सारे हैं। खैर मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए आम है क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माँ के गुण विरासत में मिले हैं जिन्हें नॉर्थ सी में सबसे सुंदर कहा जाता था। और कहता है बस वही खड़े मत रहो, यहाँ के बैठ जाओ। यंग लेडी हाँ में सर हिलाती है और वहाँ जाके बैठ जाती है। एमसी और बाकी सब पीछे खड़े होते हैं और मॉन्क कहता है क्या वो अभी भी आइस पैलेस में दक्षिण अभियान सिद्धांत और दक्षिण आत्मीयता सिद्धांत के बारे में लड़ते हैं? एमसी ये सुन के मन में सोचता है क्या दक्षिणी अभियान सिद्धांत का मतलब ये है कि नॉर्थ सी आइस पैलेस को दक्षिण पे हमला करना चाहिए, और दक्षिणी आत्मीयता सिद्धांत का मतलब ये है कि उन्हें एक फ्रेंडली नेबर के रूप में रहना चाहिए। यंग लेडी मुस्कुराते हुए कहते हैं जब तक आइस पैलेस की भूमि सीमा इस जगह से जुड़ी हुई है तब तक इस जमीन में रुचि होना आम है। इस तरह की बैठक को अलाउ करने के लिए आपका शुक्रिया। मॉन्क कहता है ओह ठीक है। मॉन्क कहता है जरा सोचे चाय अभी तक यहाँ नहीं आई है, यही कारण है कि मुझे बूढ़ा होना पसंद नहीं है। और तुम लड़के यहाँ आओ। एमसी कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मॉन्क कहता है तो और किससे कह रहा हूँ, मैंने कहा इधर आओ। एमसी सोचता है क्या मेरा उनसे लेना देना नहीं है, फिर वो मुझे क्यों बुला रहा है? और मॉन्क के गुस्से वाली शक्ल देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मॉन्क के पास जाके कहता है माफ करना ये सब क्या है? मॉन्क कहता है अगर तुम अब पीछे जाओगे तो चाय के कप मिलेंगे, उन्हें लेकर आ जाओ। एमसी कहता है क्या? मॉन्क गुस्से में कहता है क्या तुम नहीं चाहते? एमसी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मॉन्क थोड़ा नौटंकी करते हुए कहता है ओ इस यंग आदमी को देखो, एक बूढ़े
पूरे आदमी को इग्नोर कर रहा है। ओ इस दुनिया में क्या चल रहा है, जरूर ये दुनिया खत्म होने वाली होगी। MC कहता है रहने भी दो, ठीक है मैं उन्हें ले आऊंगा। और गुस्से में जाते हुए कहता है चाय के कप, ठीक है ठीक है। मॉन्क खुश होते हुए कहता है हाँ तुम्हें पीछे की ओर चक्कर लगाना होगा, वापस आने से पहले पानी उबालना मत भूलना। MC मन में कहता है तो वो चाहता है कि मैं चाय के लिए पानी भी उबालूं। MC जा रहा होता है तो मॉन्क देखता है कि यंग लेडी MC को जाते हुए देख रही है। मॉन्क कहता है उन नजरों में क्या है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे क्रश को ऑर्डर दिया। यंग लेडी कहते हैं नहीं आप गलत सोच रहे हैं, वो बस हमारी मदद कर रहा है, स्कॉलर से हमारी कोई स्पेशल संबंध नहीं है। और मॉन्क थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा है। तो यंग लेडी अपना ऑरा बाहर निकालने लगती है। मॉन्क मुंह मोड़ के कहता है अच्छा फिर ठीक है। यंग लेडी मन में सोचती है जरूर कोई कारण रहा होगा कि उसने स्कॉलर को बाहर भगाया। डिवाइन मॉन्क बुलियंग, हम उसके सामने अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। उसके बाद वो मॉन्क से पूछती है माफ करना क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आदमी कौन है। मॉन्क कहता है मुझसे पूछने से बेहतर है तो मुझसे से पूछ लो। यंग लेडी थोड़ी शांत हो जाती है और खड़े होकर शॉर्टसन से कहती है मैं नॉर्दर्न सी आइस पैलेस की यंग लेडी हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है सर। तो शॉर्टसन कहता है मैं ली जियोम हक हूँ। और ये नाम सुनकर उनके चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। आइस घोष कांपते हुए कहता है शॉर्टसन ली जियोम हक। तो यंग लेडी अपना थोड़ा ऑरा निकालते हुए कहती है आपसे मिलना सम्मान की बात है। शॉर्टसन ज्यादा कुछ कहता नहीं, बस अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर एकदम शांति हो जाती है। तो यंग लेडी कहती है हम आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, नॉर्थ सी में भी आपका नाम फेमस है। तो मॉन्क कहते हैं ऑफ कोर्स ये नेचुरल है, कोई जगह इस दोस्त को कैसे भूलेगा जब उससे मिले घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। यंग लेडी कहती है ये बस एक पुरानी कहानी है, ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन्हें याद है कि उस समय क्या हुआ था। मॉन्क कहता है जब तक इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने वाले लोग जिंदा है, ये भी एक ऐसी कहानी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और हंसते हुए कहता है ये दोस्त अब काफी मेच्योर हो गया है, लेकिन जब ये छोटा था तो लापरवाह था और शॉर्टसन बस उसकी बातें सुन रहा होता है। यंग लेडी कहती है आप सही है, और जब तक इसे भुलाया नहीं जाता नॉर्थ सी आइस पैलेस आसानी से एक्शन नहीं ले पाएगा। और कहती है नए जनरेशन को नया एविडेंस चाहिए। इसे सुनकर थोड़ी देर शांति फैल जाती है। और मॉन्क कहता है क्या नॉर्थ सी में ऐसा करने की एनोई पावर है। यंग लेडी कहती है आपको जल्दी पता चल जाएगा। इसे सुनकर मॉन्क थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है और शॉर्टसन अपना चाय पी रहा होता है शांति से। और मॉन्क भी शांत होते हुए कहता है एविडेंस, हाँ तुम्हें ये मानने के लिए किस तरह की एविडेंस की जरूरत है कि शांति खून बहाने से बेहतर है। सच में लोगों की मूर्खता एंडलेस है। यंग लेडी कहते हैं ये कोई बेवकूफी नहीं है, बस विचारों का अंतर है, क्योंकि किसी तरह नॉर्थ सी का भाग्य इस पर निर्भर हो सकता है। शॉर्टसन मन में सोचता है वो जगह भी वैसी ही है, खून बहाकर अपनी प्राइड और पावर की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पहले की तरह जब मैं संकी मॉन्क के रिक्वेस्ट पर नॉर्थ सी में गया। और देखते हैं पहले का सीन जहाँ पे शॉर्टसन लड़ रहा होता है, जिसमें शॉर्टसन नॉर्थ सी के कई आदमियों को हरा देता है। शॉर्टसन कहता है अगर तुम्हें अभी भी और एविडेंस चाहिए तो बाहर आके मुझसे लड़ो। वो आदमी कहता है मैंने सुना है कि मुरीम नामक दक्षिणी भूमि में 5 हेवनली वनरेबल नाम के अनडिफिटेबल मार्शल मास्टर थे। मैंने तुम्हारी ओवर पावर मार्शल आर्ट को अच्छे से देखा है। दक्षिणी अभियान सिद्धांत में विश्वास करने वाले सभी लोग तुम्हारे स्वॉर्ड से मारे गए, लेकिन जिन लोगों को तुमने मार डाला वो नॉर्थ सी के मेंबर्स हैं। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें वापस आने देने से नॉर्थ सी के प्राइड को ठेस पहुंचेगा। आइस पैलेस की सारी शक्ति का इस्तेमाल करके भी हमें अपने प्राइड की रक्षा करनी है। प्लीज इस प्रॉब्लम को यही खत्म करो। शॉर्टसन मन में कहता है मैंने पहले अपनी सारी ताकत खर्च कर दी है, मेरे लिए इन सभी लोगों को हराना मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है ये जगह मेरी कब्र बनने वाली है। और सारे लोग शॉर्टसन को घेरने वाले होते हैं कि तभी कोई बीच में आ जाता है। शॉर्टसन उसे देख के हैरान होता है तुम। और वो एक लड़की होती है जो कहती है मैं आई लड़ाई को खत्म करने के लिए। वापस प्रेजेंट में आते हैं। मॉन्क कहता है तो ये क्या एविडेंस है। और मॉन्क अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि तुम चाहते हो। और वो इतनी इंटेंस ऑरा को निकाल रहा होता है कि यंग लेडी भी देख के हैरान होती है। और उसी समय के बीच हमें MC को दिखाते हैं जो मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इसी तरह का काम मुझे बार बार करवाते रहेंगे। यंग लेडी कहती है मैं नॉर्थ सी के कानूनों को चाहती हूँ, जिसका मतलब नॉर्थ सी की आज्ञाएं भी है। मॉन्क कहता है नॉर्थ सी की आज्ञाएं, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि जिसके पास इच्छा शक्ति है उसे अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तो तुम ड्रैगन फिनिक्स कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल कर सकती हो। क्या तुम बता रहे हो कि कोई ऐसी चीज नॉर्थ सी का भविष्य तय करेगा। तो यंग लेडी कहती है आज के ड्रैगन और फिनिक्स मुरीम अलायंस के भविष्य है, और जिन लोगों ने अतीत का अनुभव किया है वो सब गायब हो जाएंगे और विरोधियों के जीवन को खत्म करने के लिए और नॉर्थ सी बर्फीले तूफानों को झेलने से पीछे नहीं हटेगा। मॉन्क को सोच रहा होता है और सब जगह शांति शांति होती है। तो मॉन्क कहता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज करूं, भले ही इसका मतलब मुझे थोड़ा धमकाना ही क्यों ना हो। तो यंग लेडी कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मॉन्क कहता है सच में फिर इसलिए क्योंकि मेरे पास एक पुराना घर है, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सी चीजें करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि मैं वही मॉन्क को जिसने मंदिर छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि जैसा वो कहते हैं वैसा करने के अलावा मेरे पास और की चारा नहीं है। ठीक है। तो यंग लेडी थोड़ी चौंक के कहते हैं इसका मतलब। मॉन्क कहता है हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें वो सबूत दिलाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। इसे सुनकर तो ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। और मॉन्क आगे कहता है लेकिन ना तो मेरा वो दोस्त और ना ही मैं कोई कार्रवाई कर सकता है, और मुझे लगता है कि जब तुम नई पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हो तो तुम लोग भी ऐसा नहीं चाहोगे। यंग लेडी कहती है तो फिर वो कौन इंसान है जो आप दोनों की जगह पर हमें आंसर दे सकता है। इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, मैं आपको ड्रैगन फिनिक्स कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन में बता दूंगी। मॉन्क कहता है मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम निराश नहीं होगी। और एक और बात, तुम्हें वो एविडेंस मिल सकता है कि नहीं वो उस आदमी पर निर्भर करता है। मैं कह रहा हूँ कि तुम उस पर विश्वास कर सकती हो, लेकिन वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यंग लेडी बिना कुछ कर सर को हाँ में हिलाती है। और मॉन्क आके कहता है लेकिन ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम रास्ता ढूंढने के लिए कुछ भी करोगी। तो यंग लेडी कहती है आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, अब मुझे खाली हाथ नॉर्थ सी में लौटने की जरूरत नहीं।
और मॉन्क कहता है घंटा शुक्रिया, और मन में कहता है अगर हमने तुम्हें वो सबूत नहीं दिया तो तुम ऐसी एक्टिंग करोगी जैसे तुम हमें मिटा रही हो। यंग लेडी कहती है लेकिन ऐसा कुछ है जो हमको आपको बताना चाहते हैं। नॉर्थ सी में जब दो तलवारें एक दूसरे का सामना करती है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रही है। अगर तभी मॉन्क कहता है चाहे तुम उसे पकाओ या उबालो, जो चाहे करो, अगर तुम काबिल हो तो जो चाहे कर सकते हो। क्या वो नॉर्थ सी की कमांड में नहीं है? यंग लेडी सामने कुछ कहती नहीं, बस मन में कहती है इसीलिए हमारी आखिरी प्रॉब्लम नॉर्थ सी की क्षमता पर निर्भर करती है। फिर वो अपनी जगह से खड़े होकर कहती है आपका शुक्रिया, अब हमें जाना चाहिए। मॉन्क और सॉर्डसन कुछ कहते नहीं, तभी वहाँ पे एमसी आ जाता है जिसे कुछ पता नहीं होता। एमसी मन में कहता है क्या वो जा रहे हैं? तभी यंग लेडी एमसी को तिरछी नजरों से देखती है और एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों देखा। उसके बाद यंग लेडी और बाकी दोनों निकल जाते हैं। एमसी चाय को टेबल पर रख देता है। तभी मॉन्क कहता है क्या तुम भी जाने की प्लानिंग कर रहे हो? एमसी कहता है क्या? मॉन्क थोड़ा डराते हुए कहता है क्योंकि तुम इसे यहाँ लाए हो तो तुम्हें चाय भी नहीं डालनी चाहिए। क्या मुझे तुमसे ये कहने की जरूरत है? एमसी कहता है लेकिन मैं जिन लोगों के साथ आया था, इतना ही कहकर फिर चाय डाल ही देता है। मॉन्क कहता है क्या अच्छी खुशबू है। सॉर्डसन कहता है मेरी भी हेल्प कर दो। जब एमसी सॉर्डसन को देखता है तो उसे याद आता है कि सॉर्डसन की पावर उसके सामने कितनी है, और चाय डालते हुए मन में कहता है कुछ समय पहले इनकी पावर इतनी ज्यादा थी। ये आदमी कौन है? और एमसी को अभी तक नहीं पता होता कि ये आदमी सॉर्डसन है। तभी मॉन्क कहता है क्या घर के पीछे कोई मैदान नहीं था? क्या वो डिजरेबल नहीं था? मुझे यकीन है कि ये जगह हांगजाओ में सबसे अच्छी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाह सकता क्योंकि इसमें साफ पानी भी है। एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है पानी बिल्कुल साफ था लेकिन, और मन में कहता है खेत वीट से भरा हुआ था जिससे मुझे शक हो रहा था कि क्या कोई है जो इसकी देखभाल करता है, और खाद की गंध बहुत बुरी थी और ये ढूंढना मुश्किल था कि कटोरी कहाँ है। इसके अलावा वो बर्तन साफ नहीं थे तो मुझे साफ करना पड़ा। मैं दूसरी जगह से पानी लाया और उबाला भी, लेकिन यंग लेडी ने मुझे पीछे छोड़ दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ। तभी सॉर्डसन कहता है वो बच्ची बिल्कुल उसके जैसे ही लग रही थी, और हमने देखा भी था कि यंग लेडी बिल्कुल उसके जैसी दिखती है जिसने सॉर्डसन को फाइट के बीच में मदद की। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्क कहता है इसके बारे में पहले ही भूल जाओ। सॉर्डसन कहता है ये सिर्फ आइस किंग ही नहीं था जिसने उसका दिल छीन लिया था। एमसी मन में कहता है मुझे लगता है कि ये यंग लेडी और नॉर्थ सी के बारे में है, कुछ तो हुआ है। तभी फिर से शांति हो जाती है तो मॉन्क कहता है वही खड़े मत रहो, बैठ जाओ। एमसी थोड़ा घबराते हुए कहता है क्या मैं क्यों? तो मॉन्क थोड़ा गुस्सा होता है कहता है जब कोई बूढ़ा आदमी तुमसे बैठने को कहे तो हाँ सर कह के बैठ जाओ। तुम इतनी शिकायत क्यों करते रहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं घुटने के बल बैठ के तुमसे इसके लिए विनती करूं? एमसी घबराते हुए कहता है ओके ओके मैं बैठ जाता हूँ। एमसी बैठ जाता है तो मॉन्क उससे पूछता है तुम किस सेक्ट से हो? एमसी कहता है क्या? तो मॉन्क कहता है बच्चे बेवकूफ की तरह हरकतें करना बंद करो और मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं जो देख सकती है तो तुम्हें जरूर ही जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मुझे ये मत बताना कि तुम कहने जा रहे हो कि तुम दोनों के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक धोखा है। एमसी को समझ नहीं आ रहा होता तो पीछे मुड़ के देखता है तो सॉर्डसन अपनी ऑरा निकाल रहा होता है। एमसी मन में कहता है तो ये कल जो हुआ उसके बारे में? एमसी सॉर्डसन की ओर देख ही रहा होता है, फिर कहता है लेकिन मैं मुरिम में से नहीं हूँ। सॉर्डसन भी बस हाँ में से हिलाता है और मॉन्क कहता है बच्चे तुम ऑब्वियस आंसर दे रहे हो, मैं मुरिम का आदमी भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक नकली मॉन्क हूँ। किसी तरह मैं यहाँ पहुंच गया लेकिन मैं हमेशा मॉन्क ही रहूंगा। तो सॉर्डसन कहता है अगर तुम इस तरह से कह रहे हो तो मैं भी मुरिम का आदमी नहीं हूँ, मैं हमेशा स्वॉर्ड के रास्ते पर चलना चाहता था, इविल सेक्ट और राइटियस सेक्ट, और यहाँ तक कि मुरिम एलायंस का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मॉन्क कहता है क्या तुम जानते भी हो तुम्हारी स्वॉर्ड का क्या इतिहास है? तुम इसे कैसे कहोगे? पूरी दुनिया से पूछोगे क्या कोई और है जो तुम्हारी तरह सोचता है? तभी एमसी बीच में बोलता है माफ करना लेकिन मैं समझ गया कि आप दोनों क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जिंदगी भर एक स्कॉलर रहा हूँ, मैंने अब तक बस इतना ही किया है। कल क्या हुआ था? तभी मॉन्क कहता है मुझे अपना हाथ दो। एमसी कहता है क्या आप मुझसे मेरा हाथ मांग रहे हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है, यंग लेडी और बाकी सब चल रहे होते हैं। फिर यंग लेडी कहती है आइस घोस्ट क्या तैयारी अभी तक पूरी हो चुकी है? और आइस घोस्ट कहता है हाँ माय लेडी। यंग लेडी कहते हैं उन्हें इस ड्रैगन फिनिक्स कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन तक सावधान रहने को कहो। आइस घोस्ट कहता है ठीक है माय लेडी। यंग लेडी कहती है वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, ठीक है ये एक पॉसिबिलिटी है लेकिन उन्हें हमें जवाब देना होगा क्योंकि अगर वो नहीं करता तो इस ड्रैगन फिनिक्स कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन मुरिम एलायंस को खून से रंग दिया जाएगा। मॉन्क कहता है ये हाथ मुझे दे दे। एमसी कहता है क्या? तो मॉन्क उसे घूर के देख रहा होता है। एमसी हाथ देते हुए मन में कहता है उसे मेरा हाथ क्यों चाहिए? तभी मॉन्क उसका हाथ एकदम से लपक लेता है और एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है। मॉन्क मन में कहता है क्या उसने नोटिस किया कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है? क्या ये लड़का वो नहीं जानता कि हाथ देने का मतलब क्या होता है? एमसी उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है तो मॉन्क कहता है ये देखकर नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। सॉर्डसन कहता है क्या तुमने तलवार चलाना सीख लिया? एमसी कहते हैं हाँ मैंने किया, खास तौर से कहे तो इसके अलावा और कुछ नहीं है जिसके बारे में दावा कर सकूं कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मॉन्क कहता है सिर्फ स्वॉर्ड? बेवकूफ, जो एक चीज मैं जानता हूँ वो 100 कदम वाली डिवाइन फिस्ट और वज्रा फिंगर्स है, लेकिन तुमने पक्का से बॉडी टेम्परिंग और माइंड कल्टीवेशन जैसी बुनियादी बातें सीखी होंगी है ना? जैसे कि मैं वज्रा इमूवेबल बॉडी टेक्निक और धर्मा माइंड कल्टीवेशन टेक्निक को कैसे जानता हूँ? एमसी कहता है नहीं मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। अगर आप बेसिक स्टैंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं 18 बेसिक मूवमेंट्स के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये सिर्फ तभी मॉन्क कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम माइंड कल्टीवेशन टेक्निक नहीं जानते? और मन में कहता है मैंने पक्का से उसकी कलाई पर स्पिरिचुअल एनर्जी की मूवमेंट देखी। क्या उसने जाल फेंक दिया क्योंकि उसके पास पहले से ही मछली थी? वो सच में नेचुरली रूप से बात करता है, वो मुझसे ज्यादा मॉन्क लगता है। एमसी कहता है जैसा कि मैंने कहा स्वॉर्ड की एकमात्र चीज है जिसे मैं जानता हूँ। सॉर्डसन कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने कौन सी स्वॉर्डमैनशिप सीखी है? एमसी कहता है इसे व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड कहते हैं। मॉन्क मन में कहता है व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड, ऐसी कोई टेक्निक थी? सॉर्डसन कहता है क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? मॉन्क गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है इस कमीने को देखो, तुम ये कैसे मांग सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि ये झोपड़ी उड़ जाए? यही कारण है कि लोग तुम्हें स्वॉर्ड का दीवाना कहते हैं क्योंकि तुम दूसरों के बारे में सोचे बिना लड़ते हो। अपनी उम्र पर थोड़ा ध्यान दे। और तभी एमसी कहता है नहीं मैं इसके साथ ठीक हूँ। मॉन्क कहता है क्या? एमसी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल स्वॉर्ड की जरूरत
जरूरत है। और मोंग एमसी की ओर देख ही रहा होता है, तभी स्वॉर्डसेन जोर जोर से हंसने लगता है और कुछ ज्यादा जोर से हंसता है। एमसी उसे देख के थोड़ा हैरान होता है। स्वॉर्डसेन कहता है सच कहा तुमने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वॉर्ड है या नहीं। मैं अभी तुम्हारी स्वॉर्ड देखना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारा आंसर नहीं भूलूंगा। एमसी मन में कहता है मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है। और मोंग कहता है मुझे लगा कि वो कमी नहीं इस दुनिया में अकेला स्वॉर्ड लवर होगा। ये मेरा घर है, तुम्हें पता है। एमसी खड़े होते हुए कहता है फिर अगर आप मुझसे और कुछ नहीं पूछना चाहते तो मैं जाना चाहता हूँ। तभी स्वॉर्डसेन कहता है थोड़ी देर इंतजार करो। और मोंग से कहता है वो मुझे दो। और मोंग कहता है मुझे पता था कि ऐसे ही होगा, पहले तुम कहीं से आकर मुझे रखने के लिए कहते थे और कितना अनोइंग है। और एमसी से कहता है अगर तुम अंदर जाओगे तो एक लकड़ी का बॉक्स होगा, उसे यहाँ लेकर आओ। एमसी जाते हुए मन में कहता है फिर से एक और काम। मोंग कहता है ध्यान देना कि उधर कुछ ना टूटे। एमसी उसकी बातें सुनकर गुस्सा होने लगता है। फिर मोंग स्वॉर्डसेन से कहता है क्या तुम उसे वो चीज रखने के लिए मजबूर करने वाले हो? मुझे लगता है कि पहले से उसके पास बहुत सारी चीजें ले जाने के लिए। स्वॉर्डसेन कहता है मुझे लगता है जिसे तुम अपने पास रखना चाहते हो वो हल्का नहीं है। तो मोंग मुंह फेर लेता है और कुछ नहीं कहता। अभी एमसी आता है बॉक्स लेकर और टेबल पर रख देता है। स्वॉर्डसेन उसी बॉक्स को देख रहा होता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले इसे रखो। और एमसी उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है ये क्या है? मोंग भी उसे बॉक्स खोलते हुए देख रहा होता है। एमसी बॉक्स खोलता है तो उसमें स्वॉर्ड होती है। एमसी कहता है ये क्या है? और उसमें लपेटे गए कपड़े को हटाने लगता है और जैसे ही कपड़े को हटाता है वो देखता है वो एक बहुत ही शानदार स्वॉर्ड होती है। एमसी कहता है ये अमेजिंग है। स्वॉर्डसेन कहता है उसे बाहर निकालो। एमसी जैसे उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है वो हैरान हो जाता है और मन में कहता है मैं बस इसे लापरवाही से पकड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैंने अभी तक बहुत सारी स्वॉर्ड नहीं देखी है, लेकिन इस स्वॉर्ड के चारों ओर लाल ऑरा देखकर मैं तुरंत बता सकता हूँ कि ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं है। तभी स्वॉर्डसेन कहता है उस स्वॉर्ड का नाम डिसेंडिंग सन है। मैंने इसे पाने के लिए बहुत सी चीजें एक्सचेंज की है। एमसी कहता है तो फिर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? स्वॉर्डसेन कहता है ये इस बात का प्रतीक है कि आज मैं तुमसे मिला। ये इस बात का भी प्रतीक है कि मैं तुम्हारा आंसर कभी नहीं भूलूंगा। एमसी मन में कहता है क्या वो सिर्फ इसी बात पर मुझे इतनी कीमती स्वॉर्ड देगा? एमसी एक पल के लिए स्वॉर्डसेन की ओर देखता है, फिर थोड़ा परेशान हो जाता है और खुद को थोड़ा शांत करते हुए स्वॉर्ड को वापस रख देता है और स्वॉर्ड को वापस बॉक्स में रखते हुए कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं ये स्वॉर्ड नहीं ले सकता। मोंग कहता है बच्चे इसे ले लो इससे पहले कि उसका मन बदल जाए। तुम्हें क्या लगता है कोई भी ये स्वॉर्ड उठा सकता है? एमसी कहता है मैं कोई ऐसी चीज नहीं ले सकता जिसका मुझे कोई प्रॉपर रीजन ना मिले और ये इतना शार्प है कि मैं किसी को भी चोट पहुंचा सकता हूँ। मेरे जैसे किसी के लिए लकड़ी की स्वॉर्ड ही काफी है। स्वॉर्डसेन कहता है लकड़ी की तलवार, हाँ ठीक है, लेकिन ये फैक्ट कि ये स्वॉर्ड मैंने तुम्हें दी है ये नहीं बदलेगा। चलो इसे इसी जगह पर अभी के लिए स्टोर करते हैं। एमसी कहता है शुक्रिया, फिर मैं अब जाता हूँ। एमसी जा रहा होता है तो स्वॉर्डसेन कहता है और एक बात, अपने मन से स्वॉर्ड मिटा दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुझे निराश कर दोगे। एमसी कहता है ओह ठीक है और फिर एमसी वहां से चला जाता है। मोंग कहता है मुझे लगता है कि ये मजेदार होगा, तुम्हारा शुक्रिया। स्वॉर्डसेन कहता है तुम्हारे से क्या मतलब है? मोंग कहता है अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो पीछे बैठो और देखो। और स्वॉर्डसेन थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन आधी रात को और देखते हैं हान एमसी से कहता है तुमने अभी क्या कहा? एमसी कहता है मेरा मतलब है। तभी हान कहता है मार्शल आर्टिस्ट तलवारों से बात करते हैं, क्या तुम साबित कर सकते हो उस दिन तुमने मुझे अपनी स्वॉर्ड से क्या कहा था? हम देखते हैं अगला दिन आधी रात का समय, एमसी कहीं जा रहा होता है और मन में कह रहा होता है लेकिन उसका मतलब क्या था? अपने मन से स्वॉर्ड मिटा दो। मुझे यकीन है कि ऐसा महान मार्शल मास्टर कभी भी अननेसेसरी नहीं कहेगा, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैं क्या चाहता हूँ? एक बार फिर दुनिया तक पहुंचने के लिए मैंने देखा व्हाइट टाइगर ट्रेनिंग स्वॉर्ड आर्ट के जरिए से, लेकिन खैर क्योंकि तलवार तो तलवार ही होती है। तलवार को अपने मन में रखना या मिटा देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तलवार को अपने मन में रखना या मिटा देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आज मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो शायद मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। उम्मीद है कि इस बार कोई नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैं ट्रेनिंग करने से पहले ही बाहर आ गया था। और फिर हम हान पाजिन को देखते जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। एमसी हान को देखते हुए मन में कहता है मैं पिछली बार से जल्दी आ गया था, लेकिन ये अब भी यहाँ पे क्यों है? हान अपने ट्रेनिंग में पूरा ध्यान दे रहा होता है और एमसी उसे देख के मन में कहता है ये तलवारबाजी वो हमला है जो उसने डुअल के दौरान इस्तेमाल किया था। वैसे भी क्या कुछ हुआ? ऐसा लगता है जैसे वो किसी विचारों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तलवार पर ज्यादा फोकस करने के बजाय जैसा मैंने सोचा वो बहुत ज्यादा है। वो ट्रेनिंग के बजाय इतना ज्यादा स्पीड पर ध्यान दे रहा है कि ऐसा लगता है जैसे हवा उसका पीछा कर रही है। तेज होने का मतलब हड़बड़ी करना नहीं है। हान ने उसकी बात सुन ली होती है। हान कहता है तुमने अभी क्या कहा? एमसी घबराते हुए कहता है नहीं मेरा मतलब है, और मन में कहता है शिट मैंने अनजाने में से जोर से कह दिया। हान अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है मैंने कल तुम्हें बताया था, अगर तुम्हारी कोई राय है तो तुरंत बताओ। और एमसी हाँ में सिर हिलाता है और उससे कहता है तुम्हारी तलवारबाजी से जो मुझे महसूस हुआ वो था तुम तेजी से तलवार चलाने के जुनून में फंस गए हो। तूफान आने से पहले शांत होता है और यहाँ तक कि बड़ी लहर भी ऊंची उठने के बाद रुक जाती है। लेकिन तभी हान कहता है ठीक है। मार्शल आर्टिस्ट अपने तलवारों से बात करते हैं, क्या तुम साबित कर सकते हो तुमने अभी क्या कहा अपनी तलवार के साथ? एमसी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है ओके। तभी वहाँ पे मीमुरोंग आ जाती है और दोनों ही मीमुरोंग को यहाँ पे आते हुए देख लेते हैं। एमसी मन में कहता है वो लड़की तो, और मीमुरोंग आते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग यंग मास्टर पाजिन, और हान पाजिन भी कहता है गुड मॉर्निंग यंग लेडी मुरोंग। एमसी मन में कहता है यंग लेडी मुरोंग, तो फिर ऐसा हो सकता है? और मुरोंग एमसी से कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मुरोंग परिवार से मीमुरोंग हूँ। एमसी मन में कहता है तो मैं सही था, और एमसी कहता है मैं वो नहीं हूँ, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। मुरोंग कहती है तुम दोनों इतनी सुबह क्या कर रहे थे? हान मुंडी घुमाते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझ में क्या कमी है। परिस्थितियां मायने नहीं रखती, सावधान सीखे तलवारबाज कभी किसी और से सीखने से इनकार नहीं करते। और जाते हुए कहता है ठीक है मैं ऐसे जाता हूँ। एमसी और मुरोंग उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और एमसी मन में कहता है मुझे लगता है कि वो लड़का मुझसे नफरत करता है। तभी मुरोंग कहते हैं यंग मास्टर हान ने जो कहा उससे इतना परेशान मत होना, ऐसा कल बैठक के दौरान जो हुआ उसके कारण होना चाहिए। एमसी कहता है शायद प्री मार्शल बैटल के दौरान वही चीज फिर से हुई।
मुरोंग कहती है हाँ तो आपने भी देखा होगा वो बहुत बचकाना था। एमसी कहता है वो ऐसा किसी ऐसे इंसान का कैसे कह सकते हैं जो उनके जैसे मूरी मैलान से जुड़ा हुआ है। मुरोंग कहती है आप नॉर्थ सी आइस पैलेस के लोगों के स्कॉलर है ना। एमसी कहता है हाँ ये सही है। मुरोंग कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने आपको वेस्ट लेक में पहले भी कभी देखा है, क्या मैं सही हूँ? एमसी याद करते हुए कहता है ओ हाँ। मुरोंग कहती है मैं भी आपके बात से एग्री करती हूँ कि यंग मास्टर हान की तलवार सिर्फ स्पीड से जुड़ी हुई है। एमसी हैरान होकर कहता है ओ वो, और मन में कहता है उसने ये बात इतनी दूर से कैसे सुन ली। मुरोंग कहती है अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं सुन सकती हूँ कि आप तेज तलवार के बारे में क्या समझते हैं। एमसी कहता है मैं सिर्फ एक स्कॉलर हूँ जो किताबें पढ़ता है। मुरोंग कहते हैं लेकिन आपने यंग मास्टर हान को सिखाने की कोशिश किया है ना, और मुस्कुरा रही होती है। एमसी मुरोंग को मुस्कुराते हुए देख के कुछ कहने वाला होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और कहता है ये सिर्फ मेरी राय है, मैं यंग मास्टर हान की तलवार को जज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुरोंग कहते हैं बिल्कुल आप बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। फिर एमसी बताना शुरू करता है सबसे पहले मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तलवार तेज है या धीमी, तलवार चलाने का पर्पस इंपॉर्टेंट है। मैं तलवार के फ्लो और उस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ तलवार जरूर लगेगी। तेज तलवार उन तलवारों में से एक है जो तेज तलवार के फ्लो में मदद करती है। मुरोंग कहते हैं ये काफी धुंधला है लेकिन ये किसी तरह कन्विंस कर ही लेगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि असली तलवार देखने के लिए हमें पहले इस बात का पता होना चाहिए कि तलवार का मोटिव क्या है? एमसी कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई महान ज्ञान या कुछ और मिल गया है। और मुरोंग हंसते हुए कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था। एमसी शर्माते हुए मन में कहता है तो ये वो इंसान है जिसके बारे में संगा कह रही थी। जब ये मुस्कुराती है तो सच में एक जैसी दिखती है। मुरोंग कहते हैं जरा सोचो तुम्हारे साथ किसी से मिलते हैं, भले ही तुम खुद को थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हो। और एमसी मन में कहता है सही है, शायद क्या यंग लेडी मुरोंग ने भी वो लेटर पढ़ा था? अगर उसने ऐसा किया भी तो ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वो मैं हूँ। तभी मुरोंग स्टेज पे जाते हुए कहते हैं तो क्या मैं अपनी तलवारबाजी के बारे में आपकी राय सुन सकती हूँ? एमसी कहता है क्या? मुरोंग कहती है मुझे ये मत बताना कि तुमसे यंग मास्टर हान की तलवार देखोगे। एमसी कहता है लेकिन मुरोंग मन में कहती है ग्रेट सेट के लोगों के उल्टा वो सच में इनोसेंट है। बाहरी लोगों को ये दिखाना मना है कि हम कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बुनियादी तलवारबाजी ठीक रहेगी। और अपने स्वॉर्ड निकाल लेती है और आगे बढ़ के अपने स्वॉर्ड मूव्स को प्रिसाइजली कर रही होती है। एमसी उसे देखकर शर्माने लगता है और कहता है ये। एमसी उसी को देख रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। एमसी अपने रूम में आ जाता है और कह रहा होता है आखिरकार मैंने आज भी ट्रेनिंग नहीं लिया। सच में वहाँ एक फूल था और ऐसा लग रहा था जैसे चांद वहाँ पे आ गया हो। ये पहली बार है जब मुझे पता चला कि तलवार घुमाती लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। और कहता है वैसे भी उस लड़के ने रात की ट्रेनिंग की होगी है ना। मुझे हैरानी है कि उसकी बुराई कैसे की गई जिसने उससे ऐसा बर्ताव किया। मुझे सच में उसका बर्ताव पसंद नहीं आया, लेकिन मैं बस पीछे बैठ कर नहीं देख सकता। फिर रात का सीन दिखाते हैं नदी के पास जंगल में और हम देखते हैं हान आगे जंगल में चल रहा होता है। एमसी एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और मन में कहता है वो यहाँ है। और हान को भी पता होता है कि एमसी कहाँ छुपा है, इसलिए स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहता है मैं साउदर्न सी सेक्ट का हान हूँ, बाहर आओ। वो जो कोई भी था जिसने मुझे पत्र भेजा